रात के 10 बजे पुणे में भारी बारिश हो रही थी। राहुल शर्मा ने फोन पर मां की टूटी हुई आवाज सुनी। बेटा, पापा की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं शायद आज रात वो नहीं निकाल पाएंगे, तुम बस एक बार आ जाओ। राहुल का गला रुक गया। उसने बिना एक पल सोचे अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन निकाली, बैग फेंका और निकल पड़ा। 2.5 घंटे तक सफर ठीक चला, लेकिन फिर हाईवे बंद मिला। गूगल मैप्स ने एक शॉर्टकट सुझाया, कुंडलपुर फॉरेस्ट रोड। राहुल ने सोचा चलो समय बच जाएगा और शॉर्टकट ले लिया। रात 1:25। जंगल शुरू होते ही सब कुछ बदल गया। पेड़ इतने घने थे कि आसमान नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ घनी धुंध छाई हुई थी। बाइक की हेडलाइट बार बार कमजोर पड़ रही थी। टक 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 टक। राहुल ने पेट्रोल चेक किया। पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला था। तभी धुंध के बीच एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी जर्जर चाय की टपरी। टिन की छत पर पानी टपक रहा था। ऊपर टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, श्री गणेश चाय एंड रेस्ट। राहुल ने बाइक अंदर लगाई और टपरी में घुसा। अंदर सिर्फ 2 आदमी थे। एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था, दूसरा आदमी कोने में बैठा, आंखें बंद करके चुपचाप बैठा था। राहुल ने कहा, अंकल एक गर्म चाय देना। बूढ़े ने बिना सिर उठाए धीरे से कहा, बहुत देर कर दी बेटा। राहुल चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। यहाँ सबको पता चल जाता है। राहुल चाय पी रहा था, तभी उसकी नजर दीवार पर लगी पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी 1:40 पर रुकी हुई थी। कोने वाला आदमी अचानक बोला, कुंडलपुर मत जाना। राहुल ने पूछा, क्यों भाई? क्योंकि जो वहां पहुंच जाता है वो वापस नहीं आ पाता। टपरी में अचानक सन्नाटा छा गया। राहुल बाहर निकला, लेकिन उसकी बाइक की सीट पर ताजा मिट्टी और खून जैसे लाल धब्बे थे। रात 2:10। राहुल तेजी से बाइक चला रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ वो बार बार उसी जगह घूम रहा है। वही टूटा पुल, वही बिजली का खंभा, वही 3 पेड़। तभी उसका फोन बजा। पापा कॉलिंग। राहुल ने तुरंत फोन उठाया। पापा, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। राहुल ने दूसरी तरफ भारी सांसों की आवाज आई। राहुल, तू आया था ना बेटा? राहुल का खून जम गया। पापा, मैं अभी रास्ते में हूँ। पापा ने बहुत धीमी टूटती हुई आवाज में कहा, नहीं बेटा, तू तो 1:45 पर आ चुका था। तूने मेरे पैर छुए, मैंने तेरा सिर सहलाया, फिर तू अचानक बाइक लेकर चला गया। हम सब तुझे ढूंढ रहे हैं। तूने बाइक लेकर। कॉल कट गया। राहुल की सांस अटक गई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कोई बैठा था, भीगा हुआ, सिर झुकाए हुए। राहुल ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन रियर व्यू मिरर में वो अभी भी बैठा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। वो खुद था, चेहरा पीला पड़ा हुआ, माथे पर गहरी चोट, आंखों से खून बह रहा था। राहुल जोर से चीख पड़ा। बाइक अनियंत्रित हो गई और वो गिर पड़ा। जब होश आया तो वो फिर उसी टपरी के सामने खड़ा था। इस बार टपरी के अंदर कई लोग बैठे थे, सभी भीगे हुए, सभी चुपचाप, बिना पलक झपकाए, सिर्फ उसी को देख रहे थे। संतोष धीरे से बोला, अब समझ आया ना? राहुल पीछे हटने लगा। तभी फोन फिर बजा। मां कॉलिंग। मां रो रही थी। राहुल, पुलिस को तेरी बाइक मिल गई है, खाई के नीचे। तुम 1:40 पर घर पहुंच गए थे। पापा को देखा, फिर अचानक वापस चले गए। हम सब तुझे ढूंढ रहे हैं बेटा। राहुल के पैर थरथराने लगे। उसने टपरी के अंदर देखा। अंदर वो खुद बैठा था, खून से सना हुआ, आंखें सफेद। अंदर और उसके बगल में पापा मुस्कुराते हुए बैठे थे। पापा ने हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, चल बेटा, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अंत दोस्तों,
आज भी कुंडलपुर फॉरेस्ट रोड पर रात 1:40 के आसपास कुछ लोग एक बाइक देखते हैं जो लगातार घूम रही होती है। वो बाइक वाला घर गुजरने वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, मुझे घर जाना है, पापा इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप रियर व्यू मिरर में ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको भी ये अपनी खाली बाइक नजर आए, जिसके पीछे मिट्टी में उंगलियों से लिखा होगा, मैं आ गया।